जय हिंद दोस्तों। जिस वीडियो का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था वह वीडियो आपके सामने ये रहा कि अब पेपर एकदम नज़दीक हो गया है, बहुत ही पास में पेपर है आप लोगों का और आप लोग थोड़ा सा डर रहे होंगे कि सर अब मेरे साथ क्या होगा, हम पेपर में क्या करेंगे। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपने बहुत अच्छा करा है तब भी, अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको यहाँ इस वीडियो में मिलने वाला, पहले आप वो लग जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स कहाँ से आते हैं? ये टॉपिक्स आपके कम से कम 10 से 15 साल के जो प्रश्न पत्र हमने पिछली बार देखा है, जो आ रखे हैं, उनसे एनालिसिस करके जो बार बार आते हैं। पहली बात तो वो जो बार बार आते हैं उनकी तो आने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं जिनकी आने की संभावनाएं और रहती हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कभी न कभी वो थोड़ा बहुत ट्विस्ट करते ही हैं कि एक दो क्वेश्चन बदल देंगे जो आपने पहले नहीं देखा होगा। वही हम देखेंगे और सभी चैप्टर वाइज आप लोगों को बताएंगे। देखिए, अंग्रेजी में दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंग्रेजी वालों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में। क्लियर? चैप्टर वाइज कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके पांचों चैप्टर। ये आपका सिलेबस है सभी ब्रांचेस के लिए जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, मतलब परमाणु संरचना जो होगी रदरफोर्ड का, आपको तैयार कर लेना है। अब इनका क्या क्या तैयार करना है आपको, ये देखिए, इनकी विशेषताएं, इन्होंने क्या क्या बताया था, और इसका डायग्राम आपको पेपर में जरूर बनाना है। विशेषताओं के बाद आपको बताना है कि इनकी कमियां क्या थी। सेम चीज आपको यहाँ पे बोर मॉडल में भी करना है। बोर का मॉडल जो था उसमें आपको बताना है कि इनकी कमियां क्या थी, इनकी विशेषताएं। दो टॉपिक इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद खत्म। उसके बाद ना आपको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर देखना चाहते हो देख लीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक में आप लोग क्वांटम संख्या ले सकते हैं, क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको देखिए, चैप्टर वन आपको दिख रहा होगा, तीन चैप्टर में डिवाइडेड है और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से आएंगे। लिख करके ले लीजिए आप लोग, ना आया तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये हो गया आपका तीन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके हाइजेनबर्ग, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और हुंड रूल, ये तीनों एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं अफवाह के साथ, एक एक दो दो नंबर वाले। लेकिन जो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो रदरफोर्ड, बोर और क्वांटम। क्लियर हो गया पहला टॉपिक। अब दूसरा चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी है वो होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या होता है ये आप चौथे टॉपिक में डालिए। संकरण किसमें किसमें पढ़ना, आपके सिलेबस में ही डायरेक्टली दे रखा है। बेरिलियम क्लोराइड, बोरान फ्लोराइड, ट्राईफ्लोराइड, और उसमें मेथेन, अमोनिया और वाटर। इन पांचों का आपको प्रैक्टिस करके रट लेना है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा अच्छे से, मतलब उसका डायग्राम बना लीजिए, और उसके बाद वो संकरण कैसे होता है, संकरण होने की प्रक्रिया आपको याद करनी। चौथा टॉपिक। और पांचवा, कि केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड, इनका एग्जाम्पल, इनकी विशेषताएं, मतलब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्ड, मतलब उनकी विशेषताएं क्या होंगी आयनिक बंध की और सहसंयोजक बंध की। ठीक हो गया, ये हो गया आपका पांच टॉपिक। अब उसके बाद हम छठे टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एक मोलरिटी। मोलरिटी और नॉर्मलिटी तीनों के लिए मैं एक ही टॉपिक मानता हूँ, क्योंकि सभी लगभग इंटरलिंक्ड टॉपिक होते हैं। टोटल हो गया आपका छह टॉपिक। मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, इनको आपको अच्छे से कर लेना हो गया। ये चैप्टर वन का, इतना बड़ा चैप्टर का आपको टोटल छह टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। अब आता है हमारा वाटर, चैप्टर नंबर टू। यहाँ पे हम टॉपिक्स गिनना चालू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा आपको जो यहाँ पे देखना है, वो हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय ईजीटीए मेथड। मतलब ईजीटीए विधि जो होती है उस विधि से आपको निकालना आना चाहिए क्या, जल की कठोरता। ईजीटीए विधि से जल की कठोरता निकालनी आनी चाहिए आपको। आप इसको स्टार पॉइंट बना लीजिए, ये आपका न्यूमेरिकल है, 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक नंबर एक, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या होगा, कि वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। जैसे कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थाई और अस्थाई, तो इसके अंदर कठोरता को दूर करने की जो विधि होती है आपको वो देख लेना है। सोडा लाइम की विधि, जियोलाइट की विधि और आयन विनिमय विधि। सोडा लाइम विधि, जियोलाइट विधि और आयन विनिमय विधि, ये हो गया आपका दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और अगर आप तीसरा भी करना चाहें, अगर आपका मन हो, तो सॉफ्ट और हार्ड वाटर तो आप लोगों ने करा ही होगा। ये एक चीज कर सकते हैं आप लोग, यूनिट ऑफ हार्डनेस एंड सिंपल न्यूमेरिकल ऑन वाटर हार्डनेस। मतलब तीसरा टॉपिक कि कठोरता निकालना आपको आना चाहिए, सिंपल बेसिक फॉर्मूले से कठोरता निकालना। ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी, और 5 नंबर में भी आ सकता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैं इसके आगे एक वीडियो आपको बनाऊंगा, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, आपके बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। आपको मैं पास करा करके आपको अच्छे नंबर ला करके छोड़ूंगा। केमिस्ट्री में जो आपका डर है वो खत्म होकर के छोड़ूंगा, चिंता नहीं करनी आपको। और अगर एक एक 2 नंबर में आपको तैयार करना है तो ये सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, ये शुद्धिकरण जो होता है ये सब आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कि छानते कैसे, छानना जो विधि होती है,
जो नगर निगम में जो वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है, जो शोधन करने की प्रक्रिया होती है, वो भी आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेना है। 2 या 1 नंबर में आ सकता है। अब आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये आपके लिए नया चैप्टर होगा, आपके सिलेबस में नया चैप्टर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नया चैप्टर है, लेकिन हमने इसको पढ़ा भी होगा क्योंकि आप लोग कॉलेज गए हैं तो आपने अच्छे से पढ़ाई होगा। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पे है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। मतलब आपको लौह निष्कर्षण करना है किससे? हेमेटाइट के अयस्क से। हेमेटाइट का अयस्क का मतलब आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड से आपको आयरन निकालना आना चाहिए, वो भी किससे? ब्लास्ट फर्नेस की मदद से। इसमें आपको डायग्राम ये अच्छे से तैयार कर लेना है। ये हो गया आपका एक टॉपिक। और इसी के साथ में आप लोग दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम Al2O3 बॉक्साइड से आपको एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण या फिर इसका परिष्करण करना आना चाहिए। हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजीनियरिंग मटेरियल से। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो होगा आपका ये पोर्टलैंड सीमेंट और उसका कठोरीकरण। जो भी सीमेंट उपयोग होता है घरों को बनाने में, पुल बनाने में, मकान बनाने में, वो जो सीमेंट की प्रक्रिया होती है कैसे बनाया जा सकता है, उसका कठोरीकरण कैसे होता है, वो विधि आपको तीसरा टॉपिक तैयार कर लेना है। फिर चौथा टॉपिक जो हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। ये आप लोगों ने बहुत ही बार देखा होगा, ठीक है। ताप घट्ट ये वाला जो टॉपिक होता है, ताप उपघट्ट ताप घट्ट, ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है, अंतर। ये हो गया आपका चौथा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें लेकिन हमें पांचवा भी करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पॉलीमर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ये चैप्टर्स को कंबाइन कर दे, दो चैप्टर, जिससे आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाए, भारी हो जाए। ये चाहते हैं आप लोग को पढ़ाना, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। एक यहाँ पे पीवीसी अंडरलाइन कर लीजिए, और नायलॉन 66 और बेकेलाइट, ये तीनों को मिला करके आप पांचवा टॉपिक दे सकते हैं। नायलॉन 66, बेकेलाइट और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इनका नाम अंग्रेजी में भी यही होता है, हिंदी में भी यही होता है। इनके जो रिएक्शंस होंगे आपको तैयार कर लेना कि कैसे बहुलीकरण से आपका बन रहा है। अब चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 4 की तरफ। डरी नहीं, आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम खत्म कर देंगे जल्दी से। ये कैलकुलेशन ऑफ HCV एंड LCV डुलोंग विधि के माध्यम से आप लोगों को निकालना है कैलोरी जनन मूल्य निकालना है, कैलोरी जनन की मात्रा निकालनी है, कैलोरी जनन की मात्रा निकालनी है ड्यूलोंग विधि के माध्यम से। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको HCV और LCV निकालना है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाईएस्ट कैलोरी जनन मात्रा, और उसके बाद आपकी निम्न कैलोरी जनन मात्रा यहाँ पे निकालनी होगी। दोनों फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो आपका होगा वो हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ल्यूब्रिकेशन, जो स्नेहक होता है, इसकी चरित्र मतलब इसकी विशेषताएं, एक अच्छे स्नेह की विशेषताएं। अच्छे स्नेह की विशेषताएं क्या होती हैं? अच्छे स्नेह की विशेषताएं, ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, इसको तैयार कर ले टॉपिक नंबर 2। और टॉपिक नंबर 3 जो है आपका ये कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। ये इसमें आपको देखना कि जो कोल के संगठक होते हैं, ठीक है, कोल के संगठक मतलब कोल के अंदर जैसे पाया जाता है आपका वेपराइज्ड फ्यूल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आपका वाष्पीकृत द्रव पाया जाता है, नमी पाई जाती है, और उसके बाद स्थिर कार्बन पाया जाता है, फिक्स्ड कार्बन पाया जाता है। इन सबको आपको अच्छे से तैयार, 3 टॉपिक हो गया, इसमें टोटल 3 टॉपिक्स हैं। अब आपको लग रहा है सर आप चैप्टर 4 में सिर्फ 3 टॉपिक बताएं, तो आप लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं जो मैं बता दे रहा हूँ कि हाइड्रोडायनेमिक एंड बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन जो होता है, मतलब ये एक विधि होती है किसकी? स्नेहक की क्रिया विधि होती है। कौन कौन सी? हाइड्रोडायनेमिक एंड ल्यूब्रिकेशन। ये होता है क्या? एक होती है मोटी परत की विधि, एक होती है आपकी पतली परत की विधि, पतली परत की विधि। इन दोनों विधियों को आपको तैयार कर लेना। इसके साथ में आप लोग श्यानता और श्यानता सूचकांक, ठीक है, ये आप तैयार कर लेंगे, श्यानता इंडेक्स तैयार कर लेंगे, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। ये हो गया टोटल आपका 4 टॉपिक। अब चिंता करने की बात नहीं, चौथा चैप्टर 4 टॉपिक। अब चलते हैं 5वें चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला लोग सकते हैं, फैराडे का लॉ। क्या? फैराडे का लॉ, फैराडे का दोनों लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों आप लोगों को तैयार कर लें, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू IT वाला, ठीक है। ये दोनों, इनका छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपको देखिए लिखा गया यहाँ पे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक आसान सा न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेंगे। ये हो गया आपका पहला टॉपिक। चलिए, और दूसरा टॉपिक जो हो जाएगा आपका, ये आप देख सकते हैं, H2 लिबरेशन एंड O2 एब्जॉर्प्शन, किस विधि द्वारा? यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, जो आपका वैद्युत और रासायनिक संक्षारण होता है, उसमें आपकी जो ये क्रिया विधि होती है, क्रिया विधि है, मैकेनिज्म जो होती है कौन सी? वैद्युत और रासायनिक संक्षारण वाली, जिसमें आपका H2 लिबरेशन और O2 एब्जॉर्प्शन होता है, किस पे? कैथोड पे और एनोड पे। वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक, ठीक है। और तीसरा टॉपिक आप इसी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है, रासायनिक में और वैद्युत रासायनिक में।
ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा टॉपिक। ठीक हो क्या, पहला दूसरा तीसरा। अभी तक कोरोजन से बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन आया। और अगर आप चौथा टॉपिक लिखना चाहें तो प्राइमरी सेल, मतलब प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, और यहाँ पे आपका फ्यूल सेल और सोलर सेल, ये हो गया आपका चौथा टॉपिक। ये मैं बता रहा हूँ कि आप सोच रहे हो सर ये तो पूरा सिलेबस बता दिया, नहीं, ये आपको मुश्किल से 3-3 4-4 लाइन का है। यहाँ पे ना कोई डायग्राम है ना कुछ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे। अगर ये 5 नंबर में आ गया कि आपको पॉइंट्स में दिया है कि ए प्राइमरी सेल, बी द्वितीयक सेल, सी फ्यूल सेल, चौथा सौर सेल, तब आपको बताना होगा कि क्या होता है ये। ठीक है, और 2-2 नंबर के लिए आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, एक एक 2-2 नंबर के लिए। ठीक है, और चौथा टॉपिक आपको हो जाएगा चौथा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट याद करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो रिडक्शन होगा, अपक्षयन होगा। ये हो गया आपका सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारांश मिल गया कि पांचों चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने हैं। टोटल 25 टॉपिक्स ही हैं। अगर आप लोग पूरा सिलेबस देख करके 100 टॉपिक देख रहे होंगे तो 100 में से कम 75 को माइनस कर पाए हैं, 25 हमको इंपॉर्टेंट करना ही करना है। बाकी अगर आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मतलब सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, लेकिन जो अभी तक नहीं कर पाए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो कर पाए हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको आप कंटेस्ट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और जो नहीं करे हैं उन लेजेंड्स के लिए है कि वो अच्छे से इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, भगवान आपके साथ अच्छा करेगा।